वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के स्पेशल क्लास में। मैं वैष्णवी आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ बृहत एवं लघु के कॉन्सेप्ट को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि मैम बृहत एंड लघु क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो आज उनके सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बृहत और लघु में होने क्या वाला है। ठीक है, आपको पता है कि हमारी क्लास बिना सुविचार के स्टार्ट होने से रही, तो एक अच्छे से सुविचार के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा देखो लिखा हुआ है, बोला गया है कि पढ़ो लिखो हंसो, पढ़ो लिखो हंसो रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि लाइफ में जो करना है, जितनी बदमाशियां करनी है, जितनी मस्तियां करनी है, सब करो, लेकिन जो आपका ड्रीम है ना उसको जरूर पूरा करो। एक दिन वही आपके साथ काम आने वाला है। क्लियर है? चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं इसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि एवरी सैटरडे 5:30 जून पे यहाँ पे लाइव क्लास चलती है और डाउट सेशन डिस्कशन होता है। प्लस आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको यहीं से मिलते हैं, तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें बताते हैं बृहत एंड लघु से रिलेटेड। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होता क्या है, इसमें करना क्या है, ये पहले जान लें। अगर समझ में आए तो समर्थन करना। अब कुछ चीजें बताते हैं आपको। ये पता है, बोला जाता है कि ग्रेटर देन किसी को बोला गया कि कोई आपसे बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसा सिंबल बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, बोलते हैं स्मॉलर, स्मॉलर बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलर के लिए कुछ इस तरह का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू के लिए कुछ ऐसा सिंबल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, वही बोल रहे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसके लिए कुछ इस तरह का सिंबल बनाते हैं। अब देखो, इतना इतना कहानी की जरूरत नहीं है आपको, बस हम 3 सिंबल बताएंगे और 3 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है ये बिग होता है, ठीक है, और ये उसका अपोजिट क्या होता है, स्मॉल। जिधर मुंह खुला होता है वो क्या, उधर का पोर्शन क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है? अच्छा, आपको एक ये जानना है। अच्छा, दूसरा क्या जानना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरा क्या है, इक्वल टू। अब जरा इसको घरेलू भाषा में इसको समझाते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो कि ये आपके पिताजी हैं, नहीं सॉरी, ये आपके दादाजी हैं। कौन है? ये आपके दादाजी हैं, ये आपके पिताजी हैं। ठीक है, पेरेंट्स हैं आपके, मान के चलो ये पेरेंट्स हैं, और ये आप हैं। अब जरा एकदम ठंडे दिमाग से सोच के बताओ कि घर में शादी का कार्ड आएगा तो सबसे पहले किसके नाम का आएगा? घर में अगर न्योता आना है तो किसके नाम से न्योता आएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके नाम से आएगा तो दादाजी नहीं जाएंगे। ठीक है, पिताजी के नाम से आएगा तो भी हो सकता है कि दादाजी ना जाए, लेकिन अगर दादाजी के नाम से न्योता आया तो पूरा घर भर के लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जल्दी से बता दो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सब जाएंगे। अच्छा, मान लो दादाजी टपक गए, दादाजी खत्म हो गए, थोड़ी देर के लिए समझना, मान लो दादाजी, उनका कहानी खत्म, तो बचा कौन? पिताजी। पिताजी के, अब दादाजी के बाद बचे कौन? पिताजी बचे। प्रायोरिटी अगर देनी हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? दादाजी को। क्लियर है? अच्छा, बचे पिताजी। अब न्योता अगर पिताजी के नाम पे आएगा तो पूरा घर भर के बच्चे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे। क्लियर है? पिताजी के नाम पे कार्ड आया तो सब लोग जाएंगे। अब मान के चलिए कि आप इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं। ठीक है, आप इलाहाबाद में रह रहे हैं। अब दादाजी भी निपट लिए, मम्मी पापा घर पे छूट गए, बचे कौन? आप बचे, आप ही बस बचे ना। तो यहाँ पे वही कहावत कही जाती है भैया कि अपना नाम और पहचान अपना हो तो क्या कहते हैं कि बेशक जो चाहे वो करो, अपनी हो छोटी ही हो पहचान, लेकिन अपनी हो तो बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर प्रायोरिटी देनी हो तो सबसे पहले किसको देंगे? दादाजी को। उसके बाद अगर दादाजी खत्म हो चुके हैं, दादाजी उस लाइन में नहीं है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? पिताजी को, मम्मी पापा को देंगे। ठीक है, उसके बाद बचा कौन? आप बचे।
तो लास्ट में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसी को ना हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये रहा स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बोला क्या है कि किरण इज टॉलर देन समीर बट शॉर्टर देन प्रमोद। जॉन इज टॉलर देन उर्मिला, समीर इज टॉलर देन जॉन, हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। बताना आपकी इस ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है। अभी देखो पहले करोगे क्या, सबसे पहले तो बड़े छोटों को सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। बड़े लोग हैं तो भैया सीनियरिटी में सबसे ऊपर आएंगे। क्लियर है? अब जरा सा देखो, बोला गया कि किरण किससे बड़ी है? समीर से। बना दे समीर को। अब बोला गया लेकिन प्रमोद से छोटी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लेकिन, किंतु, परंतु कहीं भी अगर क्वेश्चन में आता है तो वो किस व्यक्ति के लिए आता है? पहले व्यक्ति के लिए यूज किया गया। तो बोला गया कि किससे छोटी है? प्रमोद से छोटी है, तो प्रमोद यहाँ बैठ गया। क्लियर है? अब बोला गया कि जॉन उर्मिला से लंबा है। ठीक है, अब यहाँ तो कहीं जॉन है नहीं, तो फिलहाल जॉन को कहाँ रख दें? जॉन उर्मिला से लंबा यहाँ पे रख दिए। अब बोला गया समीर जॉन से लंबा है। समीर यहाँ बैठा है और किससे लंबा है ये? जॉन से। तो जॉन किससे लंबा है? उर्मिला से। दिस इज द राइट सीक्वेंस। बन गया सीक्वेंस। अब बोला गया कि इस समूह में सबसे लंबा पर्सन कौन है? सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर 3 प्रमोद क्या है? सबसे बड़ा है इस ग्रुप में। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला गया है कि जयेश रमेश से लंबा है, जो विनोद से छोटा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन सुबोध से छोटा है, जो प्रबोध जितना लंबा नहीं है। तो समूह में सबसे लंबा कौन है? आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर करिए। अभी देखो क्या करना है। बोला गया सेम वही काम करेंगे। जयेश किससे बड़ा है? रमेश से बड़ा है। ठीक है, जो विनोद से छोटा। अब देखो ये जो आया ना, जहां कहीं भी हु, हुम, जिसका, जिससे, ये सारी चीजें आती हैं, तो जो के बगल में, मतलब जो के आसपास जो व्यक्ति होता है ना, उसी के लिए ये यूज किया जाता है। क्लियर है? अब बोला गया रमेश से लंबा है, जो विनोद से छोटा है। तो कौन विनोद से छोटा है? रमेश छोटा है कि नहीं? अब यहाँ पे विनोद को रखो। ठीक है, विनोद को रखो। विनोद किससे विनोद से छोटा कौन? रमेश। तो रमेश को ऐसे बना दिया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। सतीश विनोद से लंबा है। यहाँ बनाओ, सतीश विनोद से लंबा है। विनोद से लंबा है, ये विनोद है यहाँ पे, ध्यान में रखना। अच्छा, लेकिन सुबोध से छोटा है। बोला गया कि सतीश विनोद से लंबा है लेकिन सुबोध से छोटा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? शुभु हो जाएगा, सुबोध हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया सुबोध से छोटा है, जो प्रबोध जितना लंबा नहीं है। सुबोध किसके जितना लंबा नहीं है? प्रबोध जितना। तो सबसे ऊपर कौन आ गया? प्रबोध आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे विनोद बैठा है। विनोद किससे बड़ा है? रमेश से बड़ा है। और रमेश से बड़े एक और लोग हैं, वो कौन है? तो वो कौन है? जयेश है। ये भी बन गया, सारा चीज बन के रखा गया। ठीक है, अब बोला गया समूह में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? सबसे लंबा व्यक्ति समूह में प्रबोध। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इजी है, बहुत ही सिंपल है, 2 सेकंड का आंसर है ये। जल्दी से बताइए। बोला गया कि रमेश विनय से लंबा है। रमेश किससे लंबा है? विनय से। ठीक है, जो करण जितना लंबा नहीं है। कौन करण जितना लंबा नहीं है? विनय किसके जितना लंबा नहीं है? करण के जितना लंबा नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं कि करण से छोटा है। करण से छोटा है। ठीक है, अब सिंबल तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोला गया संजय अनुपम से लंबा है लेकिन विनय से छोटा है। अब देखो पहले तो यहाँ बनाओ, विनय से छोटा कौन है? अनुपम। विनय से छोटा अनुपम है। और बोला गया संजय अनुपम से लंबा है, तो संजय को बना दो। ठीक है, अब बोला गया इनमें से सबसे लंबा कौन? जरा सा देखो, जरा इस पूरे सीक्वेंस को देखो, तो सबसे लंबा या तो रमेश होगा या फिर करण होगा।
ठीक है, क्लियर तो दिया नहीं गया है। अब देखो ऑप्शन में रमेश को भी दे दिया है, करण को भी दे दिया है। इन दैट सिचुएशन जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हम क्या आंसर करेंगे कि कैन नॉट डिटरमाइन, हम तय नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रवीण को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन मई की 13वीं और 16वीं के बीच है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन मई की 14वीं और 18वीं के बीच है। तो उनके पिता का जन्मदिन मई के किस दिन था, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 नंबर आपको दिला सकता है एग्जाम में। तो अच्छा भी देखो, बोला गया कि प्रवीण को याद है पापा जी का जन्मदिन कब है, तो 13 से लेके 16 के बीच में, तो 14-15 खाली गया। ठीक है। अब बहन को क्या याद था कि 14 से लेके 18 के बीच में था। क्लियर है। अब जरा देखो कौन सा ये दिन बच रहा है, क्योंकि एक को तो याद है ना कि 16 से पहले था, तो उससे अधिक तो जा नहीं सकते। तो 13, 14 और 16 के बीच में कौन सी तारीख बचती है, 15 तारीख बचती है। तो 15 तारीख को उनके पिताजी का क्या पड़ता है, हैप्पी बर्थडे पड़ता है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर करिए। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि स्टार का अर्थ है कि न तो बड़ा है और न ही छोटा है। हैशटैग का अर्थ है न तो बड़ा और न ही बराबर है। एंड का अर्थ है न तो छोटा और न ही बराबर है। प्लस का अर्थ है कि छोटा नहीं है, और स्टार का अर्थ है बड़ा नहीं है। जल्दी से बताइए इसका आंसर सभी लोग। अब जरा देखो, बोला गया स्टार का अर्थ है, तो पहले आप ये क्या करना ना, कुछ नहीं करना है। जब भी कोडेड ऐसा दे देना तो आप क्या करना, बोला न तो बड़ा है और न कोई भी चीज है न बड़ी है और न ही छोटी है, तो क्या होगी, वो बराबर होगी कि नहीं। तराजू में जब हम तौलने जाते हैं, एक तरफ 1 किलो का बाट रख दे, एक तरफ 1 किलो आलू रख दे, तो ना तो बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, तो क्या है, पलड़ा बराबर है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है। अब देखो हैशटैग का अर्थ है ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा हो ही नहीं सकता, बड़ा है ही नहीं, ठीक है, और बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा, एंड का अर्थ है ना तो छोटा और ना ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब बोला गया कि छोटा नहीं है, बोला गया कि छोटा नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा, बोला गया बड़ा नहीं है, तो या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। दिस इज इट। यहाँ पे समझो कि क्वेश्चन खत्म, बस सारी कहानी यही तक थी। अभी अब बोला गया कि कौन सा विकल्प सही है आपको बताना, तो पहले तो अरेंज करोगे, तो सबसे पहले किसको रखोगे, ए को। अच्छा, हैश टैग का मतलब क्या है कि ये वाला सिंबल और सी को रख दिया, मतलब स्मॉलर है और सी को रख दिया। स्टार का मतलब बराबर है, कौन, एफ को रख दिया। अच्छा, अब देखना क्या रखा है, एंड रखा है, तो एंड का मतलब क्या है, एफ एंड आर है ना, तो एंड का मतलब एफ किससे, आर हो गया। ठीक है। और परसेंटेज का मतलब क्या है कि स्मॉलर देन इक्वल टू टी। दिस इज द अरेंजमेंट। अभी आ जाओ ऑप्शन पे, ए एंड सी। एंड का मतलब ए और सी के बीच में ऐसा रिश्ता होना चाहिए। ठीक है। अब बेचारा देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि ए और सी में सी बड़ा हो, यहाँ पे कह रहा है ए और सी में ए बड़ा है, तो ये वाला तो कभी भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। अच्छा, एफ हैशटैग टी देख लो। हैशटैग का मतलब, हैशटैग का मतलब कि एफ टी से क्या है, छोटा है। अब जरा सा देखो, अब ये कौन है, ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, और ये कौन है, पिताजी हैं। अब जरा सा देखो कि ग्रैंडफादर का मुंह इधर है और पिताजी का मुंह इधर है, दोनों मुंह फुला के बैठे हुए हैं। ठीक है। इस सिचुएशन में ये देखो कि अगर ये ऐसा कुछ होता तो ये फॉलो करता, लेकिन भैया दोनों के बीच दरार आ गई है, ये इनसे बात नहीं कर रहे, ये इनको नहीं देख रहे हैं, तो जब देख नहीं रहे तो रिश्ता कैसे बनेगा, तो ये वाला कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, सी स्टार आर को देख ले, तो सी स्टार का मतलब सी किसके बराबर है, आर के बराबर है।
सी आर के बराबर। तो ये बताओ, मान लो अगर सी को यहाँ रख दो, सी को यहाँ रख दो, एक क्योंकि सी और एफ बराबर बराबर है, तो सी और आर के बीच में क्या रिश्ता है? सी और आर के बीच में रिश्ता ये है कि सी आर से बड़ा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी और आर एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, ए परसेंटेज टी है, ए को रख दिया, परसेंटेज मतलब बड़ा, स्मॉलर देन इक्वल टू, और यहाँ पे टी रख दिया। अब जरा देखो, चलते चलते आए, इधर से चलते चलते आए, जैसे आए यहाँ पे गेट बंद हो गया। जरा देखो, इधर मुंह खुला हुआ है, बराबर है, मुंह बंद हो गया, गेट बंद हो गया, तो टी तक तो ये पहुंच ही नहीं पाया ना, तो ये तो कभी नहीं फॉलो करेगा। अब जब फॉलो नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर 5 तो वैसे ही सही हो गया, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। सी है, हैशटैग का मतलब क्या है? स्मॉलर देन एफ, सी एफ से छोटा है, ये बन गया। अब जरा सा चेक करो, हैशटैग का मतलब यही है ना, हाँ ठीक है। सी किससे छोटा है? एफ से छोटा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देयर इज सम मिस्टेक। यस यस यस, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। हाँ तो सही तो है, ये तो सही था। चलो यही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हाँ देखो, ये भी एक छूट रहा था हमारा। सारे हमारे सिंबल्स हो गए। अब सी हैशटैग का मतलब आया था हमारा सी इज स्मॉलर देन एफ, और यहाँ पे शिट यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर दीजिए। बोला गया कि 5 दोस्तों में ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, तो इनमें सबसे भारी कौन है? अब जरा देखो, बनाया गया है 5 दोस्त हैं, तो बोला गया कि ए किससे भारी है? बी से भारी है, ठीक है। अब बोला गया सी डी से हल्का है, तो डी पहले भारी होगा फिर सी होगा। अच्छा, बी डी से हल्का है, डी से हल्का कौन है? बी है, तो यहाँ पे डी होगा और ऐसे बी होगा, क्लियर है। लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी है, तो यहाँ पे कौन हो गया? ई हो गया। और यहाँ पे एक सेकेंड, अब बनाते हैं फिर शुरू से। अब देखो, ए हो गया, बी हो गया और ई हो गया, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि डी और ऐसे सी, ठीक है। कुछ इस तरह से बना सकते हैं, या फिर सी को यहाँ भी रख सकते हैं, हमें कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो पता है नहीं। अब बोला गया इनमें सबसे भारी कौन है, तो फिर वही दिक्कत है, हम डिसाइड तो कर ही नहीं पा रहे ना हु इज द हैवियर, कौन सबसे ज़्यादा भारी है, हैवीएस्ट कौन है सबसे ज़्यादा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? नन ऑफ दीज। आ गया समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से छोटा है, ए न तो बी से छोटा है और ना ही बड़ा है, कोई ये बताना है। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अब जरा सा देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ समझते हैं। बोला गया कि ए बी से छोटा नहीं है, तो पहले तो हम अपना सिंबल्स रख लें सारे। जस्ट अ सेकेंड, देखो बोला गया कि ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या होगा? छोटा नहीं है तो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ए बी से बड़ा है, तो बड़ा है तो ऑलरेडी बड़ा हो गया। ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा? छोटा और बराबर हो जाएगा। और ए बी से छोटा है तो ये छोटा हो गया। अब बोला ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वल्स टू साइन लगा देंगे। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे। बोला गया एम स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ग्रेटर देन टी, एम इज ग्रेटर देन टी। अब डी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब कि डी किससे छोटा है? टी से छोटा है, तो टी से छोटा कौन हो गया? डी हो गया। अब यहाँ पे देखो, डी हैशटैग के दिया है, हैशटैग का मतलब डी के से बड़ा नहीं है, के से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा? छोटा या बराबर होगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास अरेंजमेंट। अब बोला गया कौन सा वाला सही है, आपको ये बताना है इसमें। तो एम परसेंटेज डी, जरा देखो बनाओ तो, एम परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब एम किससे बड़ा है? डी से। अब जरा चलते हुए आना, बोला था मैंने ग्रैंडफादर को याद करो, तो ये आपके ग्रैंडफादर हैं और ये भी ग्रैंडफादर हैं, दोनों में आपस में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या होगा? रूल फॉलो
करेगा। क्लियर है? अच्छा, टी हैशटैग के, तो हैशटैग का मतलब टी और के बीच में कुछ इस तरह का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जहाँ टी और डी के बीच में ये रिश्ता था, समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे डी से आगे बढ़े दोनों ने मुंह घुमा लिया, दोनों के बीच आपस में बैर हो गई, दोनों पड़ोसी एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। इन दैट सिचुएशन ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेगा। देखो, इसका मुंह इधर खुला है, इसका मुंह इधर खुला है, इसका पीठ इधर दिख रहा है, इसका पीठ इधर दिख रहा है, तो कभी फॉलो करेगा? अगला क्वेश्चन देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। इसका आंसर दीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपको बस बताना है। जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका आप लोग। अभी देखो उसको क्या करना है। बोला गया कि एफ है, ठीक है। अभी मैं सारा सिंबल्स नहीं नोट कर रही हूँ। एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है कि बराबर होगा, फिर पुराने वाले में बताया था मैंने। एफ एट द रेट आर हो गया। अच्छा, आर डॉलर जे है, तो डॉलर का मतलब क्या है कि ए बी से छोटा नहीं है, तो बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। अब देखो वी परसेंटेज जे, परसेंटेज का मतलब वी जे से छोटा है। जे से छोटा कौन? जे से छोटा कौन? वी है। बन गया। अब जरा सा देखो, आ जाओ क्वेश्चन पे। बोला गया कि एफ स्टार वी है। एफ स्टार, एफ किससे बड़ा है? वी से बड़ा है। जरा सा ध्यान से देखो, एफ से आर गए कोई दिक्कत नहीं थी, आर से जे गए कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही जे से वी तक जाने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजा गेट बंद हो गया था। गेट बंद हो गया था तो वी तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसने मुंह घुमा लिया था। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा, दूसरा देख लो, आर स्टार वी है। आर स्टार का मतलब आर किससे बड़ा है? वी से बड़ा है, ठीक है। आर वी से बड़ा है। अब जरा देखो कुछ गड़बड़ है क्या, जरा से एक बार चेक कर लें क्या फिर से सिंबल सारे। देयर इज नो परसेंटेज था, हाँ सही है। वी किससे? वी छोटा है जे से, हाँ ये गलत बन गया था। वी छोटा है जे से, ऐसे बनना चाहिए था। अभी देखो पहला सही था, कुछ वही मिसिंग था। वी बोला गया ना कि परसेंटेज मीन्स ए बी से छोटा है, तो ऐसे कुछ ऐसे वाला सिंबल बनेगा। तो बोला गया वी जे से छोटा है, ठीक है। अब ये बन गया, तो यहाँ पे हम एफ और वी ऐसे लगाए थे, तो यहाँ से यहाँ गए, पिताजी के पास कोई दिक्कत नहीं था, पिताजी से दादाजी के पास भी जाना था तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉलो करेगा। मतलब जहाँ भी ग्रैंडफादर दिखे, रास्ते में कोई रुकावट कोई ट्रैफिक ना दिखे, तो वो फॉलो करेगा। अच्छा, आर स्टार वी, तो स्टार का मतलब क्या? फिर से वही सिंबल बड़ा वाला, और वी, तो देखो आर यहाँ पे है, यहाँ पिताजी है, फिर यहाँ ग्रैंडफादर है, तो जाना है तो आराम से चले जाएंगे, तो दूसरा भी फॉलो करेगा। तो इसमें क्या होगा? बोथ आर फॉलोज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। सेम क्वेश्चन है, बोला कि ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या होगा? बड़ा या बराबर हो जाएगा। ये बड़ा है और ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या छोटा या बराबर? ये छोटा हो गया और ये इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। अब देखो बोला गया कि एल, डॉलर का मीन्स क्या है? डॉलर मीन्स दिस सिंबल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू स्टार मतलब डब्ल्यू किससे बड़ा है? एच से बड़ा है। एच हैशटैग, तो एच ना तो बड़ा है, ना तो बड़ा है और ना, क्या है? बड़ा है बराबर, तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन इक्वल टू टी, इतना बन गया। अब जरा देखो, टी एट द रेट एल बोला है ना, तो एट द रेट का मतलब क्या है? टी किसके बराबर है? टी इज इक्वल टू एल। कहीं से टी और एल एक दूसरे से बराबर दिख रहे हैं क्या आपको? दूर दूर तक, यहाँ से चलते हुए इनके पास है, इनके पास से यहाँ तक है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनसे इन दैट सिचुएशन ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, एच परसेंटेज एल है, तो एच बना लो, परसेंटेज का मतलब छोटा, ठीक है, और एल बना लो, यही बनेगा ना कि एच परसेंटेज एल। एच किससे छोटा है? एल से छोटा है, ठीक है। अब जरा देखो, ऐसे भी बना सकते हैं ना, एल इज ग्रेटर देन एच। अब जरा देखो कि एल और एच के बीच में दो सिंबल हैं, एक ग्रैंडफादर है और एक फादर है। तो ग्रैंडफादर जब आ गए तो पिताजी की कोई ज़रूरत है क्या? तो ये भी गेट खुला हुआ है, ये भी गेट खुला हुआ है, तो क्या करेगा? ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा? पहला पहला गलत और दूसरा सही, ओनली सेकंड फॉलोज। क्लियर है?
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, पुराने ही पैटर्न पे है, कोई कोडिंग नहीं है इसमें। अभी देखो इसमें क्या करना है, तो इसमें सिंपल बना हुआ है सारा चीज। अब देखो a ग्रेटर देन b, b इज इक्वल टू h और h इज ग्रेटर देन g, इतना बन गया। अब बोला जा रहा है कि a इज ग्रेटर देन g, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, बीच में आप है, आपसे हमें मतलब नहीं है, गेट खुला हुआ है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, तो क्या फॉलो करेगा कि नहीं, बिल्कुल फॉलो करेगा। ठीक है, अब बोला गया a ग्रेटर देन h, तो ग्रेटर है और इक्वल्स टू है, तो ये ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर है और यहाँ पे कौन है, आप है, तो किसको वरीयता दी जाएगी, यहाँ पे ये सिंबल सबसे बड़ा है, तो a इज ग्रेटर देन h, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर करिए। बोला जा रहा है L इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन N, N इज ग्रेटर देन P, L M से बड़ा है, M N से बड़ा है, N P से बड़ा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वाला सही होगा इन दोनों में। अब जरा सा देखो, पहले तो बना लो L इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन N, N इज ग्रेटर देन P। क्या बात है, सभी लोग बड़े ही हैं एक दूसरे से। अब बोला जा रहा है कि L बड़ा है P से, जरा ध्यान से देखो, ये सिंबल ओके है, ये सिंबल ओके है, ओके है, कोई किसी का लड़ाई नहीं हुआ, आपस में सब फ्रेंडली हैं और सब क्या है, सीनियर ही है, सब ग्रैंडफादर की बात की जा रही है। तो ग्रैंडफादर की बात की तो L और P का, L P से बड़ा होगा डेफिनेटली, पहला से। अच्छा M P से बड़ा है कि नहीं, तो M यहाँ पे है, दोनों में ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो ग्रेटर मान्य होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द, तो क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। आगे समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला गया है कि A हैशटैग B मतलब ग्रेटर देन B, A B से छोटा है, A B के बराबर है, A B से बराबर, A B के बराबर से बड़ा है और बराबर से छोटा है। अब जरा देखो, इतना हम नहीं जाएंगे, पूरा इतना क्वेश्चन तक नहीं जाएंगे, पहले हमें जानना क्या है कि ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अब जरा देखो, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा बना दिए, छोटा है तो छोटा बना दिए, बराबर है तो बराबर बना दिए। ठीक है, अब बोला गया बराबर से बड़ा है, बराबर से बड़ा है, तो बराबर से बड़ा कर दी और बराबर से छोटा कर दी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, h है, परसेंटेज का मतलब बराबर j, h बराबर है किसके, j के। d किससे छोटा है, स्टार का मतलब d, j छोटा है d से, तो अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, d से छोटा कौन, j है। ठीक है, अब d किससे छोटा है, d परसेंटेज के है, तो d भी छोटा है किसी से, k से छोटा कौन है, d है। अब बोला गया है कि k हैशटैग i, मतलब k किससे बड़ा है, i से बड़ा है, तो अभी इधर तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे रख दो i को, k बड़ा है i से, क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि i परसेंटेज f, i बराबर है किसके, f के, और यहाँ पे j बराबर है किसके, h के, ये चीज हो गया। अब बोला गया कि j स्टार k है, j स्टार का मतलब छोटा है किससे, k से, j छोटा है k से, ये बन गया। जरा सा देखो, यहाँ पे k है और यहाँ पे j है, दोनों के बीच ग्रैंडफादर है, मतलब ग्रेटर देन सिंबल आ रहा है, तो ये क्या होगा, पहली वरीयता होगी कि नहीं होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि j छोटा है k से। अब d परसेंटेज f की बात करें, तो परसेंटेज का मतलब बराबर होता है f के, d यहाँ पे है और f यहाँ पे है, d का f से कहीं से कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत हो जाएगा। आगे समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, पुराना ही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट चेंज किया गया है, बाकी सब सेम है। जल्दी से आंसर करिए इसका। वही काम करना है आपको। सबसे पहले क्या है, L है, हैशटैग का मतलब L बड़ा है H से, बना लिया। अच्छा, परसेंटेज का मतलब H बराबर है किसके, J के, यहाँ पे रख लिया, J यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब बोला गया J परसेंटेज B, मतलब फिर J किसके बराबर है, B के। अच्छा, B एट द रेट मतलब बड़ा या फिर क्या है, बराबर है D के। ठीक है, और D हैशटैग F,
डी किससे बड़ा है, एफ से बड़ा है, ये बन गया। अब बोला जा रहा है कि एच परसेंटेज एफ, एच बराबर है एफ के, जरा एच यहाँ है और एफ यहाँ है, देखो तो जरा एच बराबर है क्या एफ के। सबसे पहले तो इन्हीं को प्रायोरिटी देंगे ना, ये खत्म हो जाएंगे तो इनको प्रायोरिटी देंगे, तब ना आपका नंबर आएगा। बीच में तो अभी इतने लोग हैं तो आपकी तो आपका नंबर आने से रहा। अच्छा एल हैशटैग डी, मतलब एल किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। अब जरा देखो एल से सीधे झम से कूद के आ जाओ डी पे, ठीक है, क्लियर है। और एल और डी में देखोगे ग्रैंडफादर कहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ पे है ना ग्रैंडफादर और यहाँ पे पिताजी हैं, तो जब ग्रैंडफादर है तो एल इज ग्रेटर देन डी क्या होगा, मान्य होगा। आगे समझ में, तो इसका क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।